हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये हो रहा था शाम का टाइम, इवनिंग का टाइम था, और इवनिंग मतलब रात भी बोल सकते हो। 7 से 7:30 का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं लग गई थी अपना खाना बनाने के लिए। तो साथ ही साथ मैं बैठ गई थी पीहू को पढ़ाने के लिए भी। तो यहाँ पे मैं उसको उसका जो मैथ्स का है ना, वो करा रही हूँ। इसके जो क्लास वर्क होता है, जो मतलब व्हाट्सएप पे आता रहता है, या फिर उसके जो गूगल की क्लासेस चलती हैं, गूगल मीट पे जो क्लासेस इसकी ऑनलाइन आ रही हैं, चल रही हैं, उस पे जो जो मिलता है वही मैं इसका कंप्लीट करा रही थी। तो मैं इसको समझा रही थी कि बेटा ऐसे से ऐसे करना है, क्योंकि हुआ क्या है, लॉकडाउन होने की वजह से ना बच्चे बहुत कुछ भूल गए हैं। क्योंकि इस बीच में काफ़ी पढ़ाई नहीं हुई है, स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं, ट्यूशन्स भी इसके काफ़ी टाइम से बंद हैं। तो इस बीच हुआ कि ये सब कुछ भूल गई है। तो बस वही मैं इसका रिवीजन कराने के लिए बैठ गई थी कि भाई भूले ना बच्चा। तो इसी वही मैं इसका कंप्लीट करा रही थी। नहीं, ये 7 है ना, 7 के बाद क्या आता है? 8, 8 के बाद क्या आता है? 9, 39 के बाद क्या आता है? 40, 40, फिर 41, फिर 47 के बाद क्या आता है? तो इसी तरीके से काम के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई भी मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं घर में। जैसे कि मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक एक बताने की तो ज़रूरत नहीं है। जो लोग हाउसवाइफ हैं वो जानती हैं कि कितने काम होते हैं। और उसके साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोस भी डालना, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। और ये मेरा काम है, इस वजह से मैं उसको सीरियसली लेती हूँ, करती हूँ। तो अगर देखते हुए वीडियो को अपलोड करना, एडिट करना, इसमें भी घंटों लग जाते हैं। तो इसी वजह से मतलब इस तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है। तो पीहू को मैं इसी तरह से बैठा लेती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि होता क्या है, उस टाइम पे किचन में ही बैठी है और मैं अपना खाना भी बनाती जाती हूँ, अपना काम भी करती जाती हूँ, और उसी के साथ साथ पीहू को पढ़ाती भी रहती हूँ। जैसे अगर उसको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो वहीं का वहीं पूछ भी लेती है मुझसे। और ऐसे क्या होता है, अगर वो जैसे अलग रूम में बैठी होगी तो फिर एक तो वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ये पढ़ती नहीं है, वहाँ पे बैठी रहती है, कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है। और साथ में बैठने से इसको भी पता है कि हाँ मम्मी देख रही है सब कुछ। तो फिर इसीलिए मतलब मैं इसको साथ के साथ में ही बिठा लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ अपने सारे काम को, और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और प्याज की सब्ज़ी। आज मेरा बहुत मन था आलू की भुजिया खाने का, तो बस मैं वही बना रही थी। बहुत थोड़ी सी बनाई है मैंने और अपने पीहू के लिए बनाई है। मेरे हस्बैंड को आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उनके लिए ना मतलब दोपहर में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी रखी हुई है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी ये बना ली। तो मिक्स और मैच करके सब हो जाएगा। कुल मिला के अपना डिनर हो जाएगा। तो बस मैंने थोड़ी सी बनाई थी, उसमें बेसिक से मसाले डाले, जीरा डाल करके और छौंक दिया था। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है। पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू की सब्ज़ी, या आलू की कोई भी चीज़ अगर पीहू के लिए बना दो, बड़ी खुशी खुशी से रोटी खा लेती है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आज मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना लौकी वगैरह कम पसंद आती है। तो दोपहर में मैंने लौकी बनाई थी, तो उसने उतने अच्छे से नहीं खाई। तो बस मेरा मन ऐसे हुआ कि चलो ठीक है, फिर मैं 2 आलू काट के छौंकी देती हूँ, तो वो अच्छे से रोटी शाम को खा लेगी। क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है कि बच्चों के लिए इम्यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो थोड़े से भी वीक हुए तो बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इसीलिए उसको वीक नहीं करना है बिल्कुल भी।
और यहाँ पे मैं ऊपर से हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है अगर तेल में डाल देते ना तो ये जल सी जाती हैं, इसलिए मैंने ऊपर से काट के डाल दी थी। और यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी थी बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गई थी। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ लास्ट तक ब्लॉग में रहिएगा, और अगर आपको पसंद आए ना तो ऐसे मत जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल बटन को प्रेस करके जाइएगा और ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने बच्चों को किस तरीके से इस टाइम पे संभाल रहे हो, कैसे देख रहे हो, प्लीज़ वो भी मेरे साथ में शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अगर मैं कोई कमी कर रही हूँ तो मुझे उसमें भी थोड़ा सा और अच्छे से मैं उसको संभाल सकूँ। तो ढक देते हैं और पकती है जब तक सब्ज़ी, तब तक करते हैं अपने दूसरे काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा फटाफट से मैंने रोटी भी बना ली थी, और रोटी बनाने के बाद अब मैं सबसे पहले अपनी गैस वगैरह को साफ़ करूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़। बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं जब भी हम खाना बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब जैसे सब्ज़ी बनाई मैंने तो कढ़ाई निकल आई, फिर रोटी बनाई तो तवा, चिमटा, बेला, हर चीज़ मतलब हो जाती हैं जितनी बेसिक सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं बर्तन धो दूँगी, और थोड़े थोड़े बर्तन धो के रखने से ठीक रहता है, नहीं तो फिर बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस मैं सारे बर्तन को क्लीन करूँगी, और उसके बाद क्लीन करूँगी अपनी पूरी किचन। ये मेरा नाइट टाइम का रूटीन है, और जब तक मैंने ये सब किया था, पीहू ने अपना पूरा मैथ्स का जितना भी बुक का मिला था, जितना भी कॉपी में था, रिटर्न वर्क था, लर्निंग वाला था, वो सारा पीहू ने फिनिश कर लिया था बैठे बैठे ही। और मैं उसको बार बार बताने के लिए जा रही थी, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा था उसको, तो वही मैं उसको बताने के लिए जा रही थी। तो बस इसी तरीके से मेरा काम भी हो गया और खाना भी बन गया, मैंने पीहू का होमवर्क भी कंप्लीट करा दिया। तो एक पंथ दो काज हो गए। इसके बाद मैं करूँगी अपनी एक वीडियो को एडिट, और थोड़े से कपड़े प्रेस करने हैं वो प्रेस करके रखूँगी। और तब तक सच बताऊँ तो टाइम हो जाता है, तब तक मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है। तो बस ऐसे ही चला जाता है, दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ ये है, काम जितने भी होते हैं सब टाइम टू टाइम हो जाते हैं। बस इस बात की खुशी है कि अगर वही मैं बैठ करके अगर थोड़े मतलब ये मान के चलो, अगर किसी भी दिन थोड़े भी आलस हो जाती है ना, तो सारे काम ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता है जो आगे के लिए मतलब पेंडिंग हो जाता है। और पेंडिंग करने से तो अच्छा है कि तुरंत का तुरंत ख़त्म कर लो, क्योंकि जब भी काम पेंडिंग हो जाता है ना, तो फिर वो पेंडिंग का पेंडिंग रह जाता है, फिर उसके आगे काम बढ़ते ही जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो इसीलिए मैं काम को पूरी कोशिश करती हूँ कुछ भी पेंडिंग ना करूँ। बस ये हो जाता है कि जो प्रेस के कपड़े होते हैं वो मैं एक दिन नहीं लगाती हूँ, वो मैं या तो 3-4 दिन में एक दिन लगा लेती हूँ, क्योंकि होता है क्या है ना, 3-4 दिन के कुर्ते वगैरह जितने पहनते हैं हम लोग वो सब निकल आते हैं, तो इसलिए मैं एक दिन प्रेस करती हूँ। तो वो उसका मैंने अलग से टाइम अपना बना रखा हुआ है। और इसी तरीके से सारे बर्तन क्लीन करूँगी, इसी तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ, इसी तरीके से वीडियोस भी डालती हूँ। और गाइस एक चीज़ आपसे और बताना चाहती हूँ कि अगर आप ना मतलब मैंने एक वोटिंग के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मुझे बताइएगा स्टिचिंग का खोलूँ या फिर सिंगिंग का अपना दूसरा चैनल बनाऊँ। तो मुझे स्टिचिंग के लिए बोला गया है कि आप स्टिचिंग का चैनल बनाइए, तो बिल्कुल मैं स्टिचिंग का चैनल ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगी। बस मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा कि अगर मैं अभी बना लेती हूँ ना, तो उससे होगा क्या कि मतलब अगर मैं अभी कर लेती हूँ तो उससे होगा ये कि मतलब अभी मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं जिससे मैं आपको स्टिचिंग करके दिखा सकूँ। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ और बहुत जल्दी बनाऊँगी और आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगी।
बस टाइम को थोड़ा सा और ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टिचिंग बहुत इजी नहीं होती है, स्टिचिंग को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तभी मैं अगर एक वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें मुझे कम से कम 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा, तब मेरी एक वीडियो बनेगी। व्लॉग ये होता है कि भाई हम डेली का डेली शूट करते हैं और डेली का डेली अपलोड कर सकते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं होगा। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ अच्छा सा आपके लिए एक चैनल बनाने के लिए। होप आप सब लोग उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अच्छी से अच्छी मैं आपके लिए ड्रेसेस और पीहू के लिए, अपने गोपाल जी के लिए या फिर अपने लिए कोशिश करूँगी बनाने की। और आप सबको मतलब अच्छे से, जिनको नहीं आती है उनको कोशिश करूँगी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि भाई आप भी सीख जाओ। तो बस इन्हीं उम्मीदों के साथ में आज का जो व्लॉग है ना उसको एंड करेंगे। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धुलने के बाद अब मैं किचन को अच्छे से करूँगी क्लीन, और ये हो जाता है मेरा नाइट टाइम का रूटीन, जो कि डेली का मेरा ऐसे ही रहता है। तो होप आप सबको पसंद आया होगा। अपने घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे व्लॉग और भी है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा।